इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो सके। हिंदुस्तान कोई जनूबी कोरिया या ताइवान नहीं जो मगरिब के दबाव में आ जाए। और साथ ही साथ ईरान ने हिंदुस्तान को तेल फरोख्त करने की पेशकश भी कर दी है। इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हमें इस हालात में पहुंच गए, ये हुकूमत है। इस भी आंसू आ रहे हैं इस मुल्क के ऊपर ना। ये आने वाली इतनी तबाही हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में 10,000 के पीछे बंदा मारेंगे जो अगर ऐसे ही हालात रह गए ना तो। इतनी कुर्बानियों के बाद क्या पाकिस्तान ने सब कुछ दिया? नहीं है, मांसवाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है। ये दुनिया रिस्पेक्ट करती है इंडिया की, लेकिन पाकिस्तान की उस नजर से नहीं। क्यों? ट्रेड्स either it's going to be on the grounds of the state, जो भी आपके यहाँ पे हालात चल रहे हैं। आप इंडिया के साथ लॉन्ग रन के अंदर भी, मैं छोटी एक बात करता हूँ, अगले 15 साल के अंदर भी आप इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास 20 दिन का तेल पड़े, 20 दिन का, इंडिया के पास अगले 3 साल का तेल पड़े। उनको मुसलमान ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए और उनकी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हम बीइंग अ मुसलमान, हमें मुसलमान कंट्रीज़ को इकट्ठा होना चाहिए, उनको किसी इस्लामी मुल्क की तारीफ़ करनी चाहिए थी। और ये जो है ना बहुत गलत किया उन्होंने, और इसको हम जो है ना बिल्कुल कंडेम करते हैं। कि अगर इंडिया ये उनसे ख़रीदता है तो यकीनन वो माशी तौर पे जो है वो बहुत आगे चला जाएगा। और हमारी जो सूरत हाल है, हम जिन मुल्कों से ले रहे हैं पेट्रोल डीज़ल, वो हमें देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा ख़जाना जो है वो खाली है। अगर इंडिया ये डील उनसे करता है तो हम माशी तौर पे पहले ही कमज़ोर हैं, तो इंडिया के माशी तौर पे मजबूत होने से तो हम तबाही। आपका नाम? मोहम्मद मुगीज़ ज़ाहिद। अच्छा, ईरान के सफ़ीर ने इंडिया की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, मगरबी ताकतें उसको झुका नहीं सकती। क्या कहेंगे आप? एक ईरान के सफ़ीर ने ये स्टेटमेंट दी है। आप सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटीज़ ऊपर बैठ के चेक करें ना कि आपके कौन स्टेटमेंट दे रहा है। इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर दे रहा है इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इकोनॉमी के अंदर। इंडिया की जो इस वक्त रिजर्व के अंदर पड़ी है वो 550 बिलियन पड़ी है, आगे पाकिस्तान के पास 6 बिलियन भी नहीं पड़ा हुआ रिजर्व के अंदर। उसके बाद देन यू टॉकिंग अबाउट ऑयल एंड रिफर्म्स के वो अमेरिका उसको अगर मना भी कर रहा है कि वो रशिया से ना खरीदे, इवन दो वो अमेरिका को बैक करके रशिया के साथ खरीद रहा है, उसके बावजूद अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात उसी तरह चल रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ खड़े होके, और पाकिस्तान अगर ये बैकआउट करता है वहाँ से, तो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी इंटरनेशनली इतना प्रेशर आ चुका है कि मज़ीद उसको पाकिस्तान रीपे बैक कर नहीं सकता। विद द फैक्ट इंडिया इस वक्त सिर्फ रशिया से नहीं खरीद रहे थे, इंडिया इस वक्त रशिया से भी खरीद रहा है, ईरान से भी खरीद रहा है, सऊदी अरब से भी खरीद रहा है और अमेरिका से भी खरीद रहा है। आपको पता है ईरान ने भी उनको ऑफर कर दी है, उन्होंने कहा है आप हमसे तेल खरीदें, क्योंकि भी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली बात होती है, बूस्टअप होता है आपकी इकोनॉमी के अंदर। आपकी इकोनॉमी के पास कुछ पड़ा हुआ नहीं है, आपकी अपनी साख्त कुछ है नहीं, और आप हमें ये बात करें, हम यहाँ पे बैठ के कि ईरान क्यों इंडिया से करें। सिस्टर मुल्क ने चलना है, इंडिया ने भी चलना है, ईरान ने भी चलना है, रशिया ने भी चलना है, उन्होंने ये चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है। वो इसके ऊपर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। उनके इंडिया की एशिया के पास से इकोनॉमी बूस्ट होती है, आगे पूरा सेंट्रल एशिया इंडिया रन करता है। आगे पाकिस्तान के पास क्या है? हाँ, इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, आपके पास कुछ पड़ा नहीं है। आप पेट्रोटिक होके ठीक है चीज़ों को लेके चलते हैं, वो हम हो जाते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमें होना बनता है और हम करेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ अगर आप उसके ऊपर आके देखें, चीज़ों के ऊपर आके सर्च आउट करें कि क्यों इंडिया इतना आंखें दिखा रहा है अमेरिका को भी विद द फैक्ट, तो आपको सारी डिटेल्स सामने पता चल जाएंगी। सर, कुछ पाकिस्तानी अक्सर ये सवाल खड़ा करते हैं कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री होकर इंडिया को इस तरह की ऑफर कैसे कर सकता है। ईरान को, इराक को, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इंडिया की तरफ उनका झुकाव होना चाहिए। You cannot compare Pakistan with India on the ground realities. Either it's going to be on the economics, either it's going to be on the trades, either it's going to be on the grounds of the state. जो भी आपके यहाँ पे हालात। इतनी कुर्बानियों के बाद क्या पाकिस्तान ने सब कुछ दिया? नहीं है, मांसवाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है। कश्मीरी उधर मार रहे हैं, हम इधर मार रहे हैं। सिर्फ ये सिर्फ खाने का इन्होंने एक मजाक बना रखा है। सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। कश्मीर की आज़ादी नहीं हो रही है, ये हम गरीबों लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई है, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार गए। हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं, ये हुकूमत है। इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल, आपने भी बगैर
ये आपने बहुत बड़ी बात की, आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नज़र डालें, इतनी ज़्यादा तरक्की आज अगर वो आज़ाद नहीं भी है, मान लेते वो आज़ाद नहीं है, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं या नहीं खा रहे इंडिया के अंदर? खा रहे हैं जी, वो खाते होंगे क्या पता, लेकिन हम तो तंग आ गए ना, हम तो मर रहे हैं। हम तो खुदा की कसम, हमें अगर इस वक्त जितनी महंगाई है, अगर आटा हमें 500 रुपये में 1200 रुपये मिलता था, अब वो बोरी 3500 में 3000 में चली गई है। यार खाएंगे क्या?